अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 के लिए ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। उनके सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात। तो चलिए हम सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ साथी हाथ बढ़ाना। किस शायर का लिखा हुआ है? तो आपको पता ही होगा कि ये साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ एक गीत है। उसके बाद है ज़ैल में कसीदा गो शायर कौन है? कसीदा लिखने वाले शायर कौन हैं? तो कसीदा लिखने वाले शायर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उसके बाद तीसरा सवाल है अफसाना क्वारंटीन में विलियम भागो के घर किसकी मौत हुई थी? तो उसकी बीवी की मौत हुई थी। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ नंबर 4 में नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ है नावल से। याद रखेंगे, बहुत सारे लोग दूसरा बोल देते हैं जवाब। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से है। वालदैन ने ख्वाजा हसन नज़ामी का क्या नाम दिया था? तो ख्वाजा हसन नज़ामी का वालदैन ने नाम दिया था कासिम अली। उसके बाद है सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ हासिल की? तो इसका जवाब है दारुल उलूम देवबंद में नहीं, दारुल उलूम देवबंद में नहीं, नदवतुल उलमा लखनऊ में। इसीलिए इनके नाम के सामने नदवी लिखा गया, याद रखेंगे। उसके बाद अगला सवाल है वज़ीर आगा इनमें से क्या नहीं है? अफसाना निगार, नक्काद, इंशाइया या शायर? तो अफसाना निगार नहीं है, शायर भी हैं, नक्काद भी हैं, इंशाइया निगार भी हैं। पटना में इंतकाल के बाद अहमद जमाल पाशा की तदफीन कहाँ अमल में आई? तो इंतकाल पटना में हुआ, इनको दफनाया गया सीवान में। कलकत्ता जाने से पहले मीर अमन देहलवी कहाँ क़याम पजीर थे? तो ये पटना में यानी अजीमाबाद में क़याम पजीर थे। नंबर 10 में है लाहौर के पागल खाने में मुसलमान पागल कौन सा अखबार पढ़ता था? तो अखबार का नाम था ज़मींदार। उसके बाद है अफसाना प्रोमिस में अम्मू के उस बेटे का नाम क्या है जो मिनिस्टर बन गया? तो मिनिस्टर कौन बना था? हमीद। अगला सवाल है यहाँ पर मेरा सफ़र किसकी नज़्म है? तो मेरा सफ़र नज़्म है अली सरदार जाफरी की। उसके बाद है हिंदो पाक की दोस्ती के नाम कौन सी नज़्म मंसूब है? कौन सी नज़्म है? तो आपको पता ही होगा, गुफ्तगू है। उसके बाद अगला सवाल नज़्म बरक़े कलीसा में शायर किससे मुखातिब है? तो इसका जवाब होगा शायर कलीसा की मिस से मुखातिब है। उसके बाद 19 में देखें हम बिलाखिर उसके लुक़्मे हम बिलाखिर उसकी फसल, ये दोनों मिसरे किस नज़्म से माखूज़ हैं? तो ये दोनों मिसरे नज़्म खेती से माखूज़ हैं। उसके बाद आगे सवाल नंबर 20 ज़ाहिदा ज़ैदी ने किसकी नज़्म का तर्जुमा किया? ज़ाहिदा ज़ैदी ने। तो ज़ाहिदा ज़ैदी ने योजीनो मुंताले की नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किया। अरबी कसायद की तशबीब से फ़ारसी के शायरों ने किस सिन्फ की ईजाद की? तो अरबी कसीदे की सिन्फ से तशबीब से गज़ल की ईजाद हुई। गालिब ने किस मारूफ फ़ारसी शायर की पैरवी की? तो अच्छी बात है ये जानकर कि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल अजीमाबादी के नाम से मशहूर हैं, इनकी पैरवी की। उसके बाद है मंदरजा झैल में सही मिसरा कौन सा है? गम से खुगर हुआ, गलत है। दिल से खुगर हुआ, ये भी गलत है। नंबर सी में है रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर कि आसान हो गई। तो सी इसका जवाब है। उसके बाद यहाँ देखें 24 नंबर में है यगाना चंगेज़ी की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ गुजरा? तो उनका बेशतर हिस्सा गुजरा लखनऊ में। आयात वजदानी के तख्लीक कार का नाम क्या है? आयात वजदानी किसकी किताब है? पता ही होगा आपको, यगाना चंगेज़ी की किताब है। उसके बाद है उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गालिब के खतूत का मजमुआ है। खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? तो खलीलुर रहमान आज़मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है
इसका सानी मिसरा क्या है? सूरज है गो ना मेहरबां, है सर पे नीला सायबां। तो इसका जवाब है ए आसमां दायम रहे साया तेरा। उसके बाद है हिसाब जमल में बे के लिए कितना अदद मुतय्यन है? तो बे के लिए 2 अदद मुतय्यन है। अलिफ के लिए 1, बे के लिए 2, जीम के लिए 3 और दाल के लिए 4। उसके बाद है दर्ज झैल में अता काकवी की कौन सी तख्लीक है? तो अता काकवी की तख्लीक है गम अरशद। मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब छोड़ दिया जाए क्या, ताकि आप भी इसका जवाब सोचें। मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका जवाब। तो ये रही आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। अगर आपको भी किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहली फुर्सत में आपको वो वीडियो दे दी जाएगी, पोस्ट कर दी जाएगी। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।